आज का प्रातः क्लास है 18 जून 1964। रिकॉर्ड चला है दुखियों पर कुछ रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारे तो जरूर वो बाप हैं। अब बाप को बच्चे कब सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के भी बच्चे उनको बाप कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बात बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब बच्चे हो, वो तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहते हो। परम पिता को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो ये जरूर है बच्चे सब हैं और बाप एक है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उसको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उसका कोई अंत पाए नहीं सकते और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ईश्वर है। उनको फिर बेअंत कैसे कहते हैं? बच्चे बाप को भूल गए हैं। इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो ही नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। मनुष्य के लिए कहते थे, पानी की गंगा लिए तू नहीं कहा। ये है झूठ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठ ही झूठ, झूठ खंड है। भारत सच खंड था, जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। जिस स्वर्ग को 5000 वर्ष हुए। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो गईं। इस समय तो कलह युग है। इस कलह युग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है, पुरानी भी होती है। अब है पुरानी वर्ल्ड। सब मनुष्य नास्तिक है। इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है।
फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना ही सकते हैं, और तो बरोबर सब पतित हैं। साधु संत महात्मा सब पतित हैं। कहते हैं ईश्वर रचयिता है, बेअंत है। अरे रचयिता तो ठहरा बाप, बाप को बेअंत सर्वव्यापी कैसे कह सकते? पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्रता के कारण निरोगी काया थी। भारत की आयु एवरेज में बड़ी थी। अभी तो एवरेज है तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती है। ऐसे नहीं कहेंगे परंपरा से रोगी है, नहीं, भक्ति शुरू ही होती है द्वापर से। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर के ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाप की महिमा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। बाप है। सर्वव्यापी कहने से वो बाप और बच्चे का लब ही नहीं रह सकता। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। ये है आर्फन्स की दुनिया। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इसको रौरव नरक कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई नदी है जिसमें बिच्छू टिंडन जाए बनते हैं, नहीं, इस समय के मनुष्य बिच्छू टिंडन हैं क्योंकि पतित हैं। बरोबर साधु लोग भी कहते हैं नारी नरक का द्वार है, तो जरूर नर भी नरक के द्वार ठहरे। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये पता किसको भी नहीं पड़ता है। हम नरकवासी हैं तो जरूर नरक में हैं। ट्रांसफर हुआ था, परंतु ऐसे नहीं है कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। सन्यासी न पावन दुनिया में न निर्वाण धाम में जा सकते। निर्वाण धाम है हम आत्माओं का स्थान, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ यहाँ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है, 84 का चक्कर। 84 लाख जन्म कहना ये भी गपोड़ा है।
बाप समझाते हैं जो भी आत्माएं हैं सब पार्ट बजाने आती हैं। 18 जून 1964 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो आत्माएं जो आकर आर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म तो नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवताएं होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तो अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्रह्मा की औलाद। वास्तव में तो प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं शिव बाबा के बच्चे। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही शिव है। शिव माना कल्याणकारी। भले उसे कोई रुद्र कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं। हूं तो मैं निराकार। बरोबर भारत में यादगार शिव का मंदिर भी है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। कृष्ण को सागर नहीं कहेंगे, वो तो शास्त्रों में भी लिखा है कि कृष्ण तो सागर में बच्चा है। और वो तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। उन कृष्ण में चाहे वो सतयुगी हो या संगम युगी हो, सतयुगी देवी देवताओं में भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ये ज्ञान परंपरा नहीं चल सकता। वेद का बाप ही बैठ करके ड्रामा का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाप ही समझाते हैं बच्चे, अब हम तुमको ज्ञान मार्ग बतलाता हूं। तुम्हारे में कोई नॉलेज नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो झूठ बात है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही तुमको कौड़ी तुल्य आर्फन बनाया है। तुम जानते हो अभी फिर हमें हीरे तुल्य बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला नहीं सके। कृष्ण तो मनुष्य था। इन कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। परमपिता सिर्फ एक परमात्मा को ही कहा जाता है।
परमपिता परमात्मा माने परमात्मा, उस परमात्मा बाप को सब भूले हैं। सन्यासी भी नीति नीति कह देते हैं, कहते हैं परमात्मा का अंत नहीं पाया जाता, वो बेअंत है, इसलिए शिवोहम और फिर तत्वम कहना, ये तो बिल्कुल ही रंग है। परंतु इस समय तो सब पतित बन गए, देवताएं भी पतित बन गए हैं। तो इस दुनिया में जो भी इस्लामी बौद्धी आदि है वो सब पतित है, तमो प्रधान है। बाप कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान रोगी दुखी है। नहीं तो भारत तो कितना ऊंचा था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कल्प की आयु दिखाई दी है, समझते हैं कलयुग को अभी भी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं इन विद्वानों पंडितों ने सबको बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वो ही ज्ञान सागर में आकर के घोर अंधियारे को हटाते हैं। अभी ब्रह्मा की रात है, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा के बच्चे। ये ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार है, मिल्ली गॉड फादर को ही महिमा है। तो वर्षा तुम बाप से ले रहे हो, वो बाप ही आकर के भारत को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, ये हे बच्चे कहकर आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चे। चैतन्य आत्मा ही सबको सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। शरीर थोड़ा ही ले जाता। जैसे बाबा ने समझाया, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो उन संस्कारों के अनुसार जन्म लेकर के फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है, सब एक दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हारे गुरु गोसाई हैं, परमात्मा सर्वव्यापी की शिक्षा देते हैं। तब बाबा ने कहा है इन सब को छोड़ो, इन सब ने तुमको बेमुख किया है। भगवान से बेमुख किया है। गाते भी हैं हम बच्चे हैं तुम्हारे, भले बच्चे तो सब हैं तुम्हारे,
गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनियो, अभी तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बनाई दिया है, क्योंकि पतित बन गई हो। ये है रावण का राज्य। दस धर्म वाले 10 सिरों का राज्य है। सतयुग में है एक राम का राज्य। ये राम शिव को कहा जाता है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। अभी तुम हो ब्राह्मण वंशी। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को वर्षा मिल रहा है, माताओं द्वारा मिल रहा है। कलश ज्ञान का माताओं पर रखा जाता है। ये माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी नॉनसेंस है। 18 जून 1964 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। ऐसे माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। तो पहले नंबर की मूर्खता है। गाते हैं तुम माता पिता हो। ये सारी महिमा है पारलौकिक माता पिता की। महिमा भी करते फिर भी कहते सर्वव्यापी है, बेअंत है। कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े। बुद्धि पर जैसे गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं कितना बेसमझ बन गए हैं। रावण ने ऐसा बेसमझ दुखी बनाया है। तुम गाते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो। बाप तो आकर के पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। ये चक्र को अच्छी रीति समझना है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनावेगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। ये ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है ना, और ये है वो ही गीता का राजयोग। परंतु कृष्ण ज्ञान नहीं देते हैं।
शिव भगवान वाच है अथवा श्री रुद्र भगवान वाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है, इसलिए रुद्र नाम रखा है। रौद्र रूप धारण करने वाले का। अभी तुम बच्चे आए हो, माता पिता से बेहद का वर्षा लेने। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती है क्या? यहां पर अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने अर्थात मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, फादर है। फादर को बेअंत अथवा सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। इस अज्ञान ने ही घोर अंधियारा कर दिया है। बाप कहते हैं मैं आकर के पतित से पावन बनाता हूं। ऐसे नहीं आकर के चला जाता हूं फिर तुम पतित से पावन बनते रहते हो। और इन्होंने फिर मुझे कुत्ते बिल्ले पत्थर ठिक्कर में सांप में ठोक दिया। मेरी भी ग्लानि की तो देवताओं की भी ग्लानि की है। बाप समझाते हैं ये भारत दैवी राजस्थान था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। तो उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है। फिर कंगाल को सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम जानते हो कि हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पाए रहे हैं। बाप कहते हैं हे आत्माओ, अब तुम मुझे याद करो। मैं तुम्हारा गाइड हूं और लिबरेटर हूं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट करती है ये तुम बच्चों को समझाया जाता है। इस समझाने में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, वेद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब धर्मों को, उनके धर्म पिताओं को छोड़ो और देश है देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलापन को नंगा समझो। मैं नंगी आत्मा हूं, शरीर रूपी वस्त्र जैसे है ही नहीं। और नंगा अक्षर सुन करके वो फिर नागे बन गए। बाप कहते हैं नंगा बनने की बात नहीं है, इस देहभान को छोड़ो।
मुझे बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। और अंत तक याद करना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर विनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। दिन प्रतिदिन बाप मुख्य रहस्य सुनाते रहते हैं। कहते हैं, मैं इस तन का लोन लेकर इन तन का नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम भी के कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को करना है। वो कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। काम के आधार पर नाम है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर ले लेते हो, छोड़ते हो। इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। इस दुनिया में सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-10 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा एक ही नाम शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अगर तुम शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो वायुमंडल खराब करते हो। योगा अग्नि बगैर कोई पावन नहीं बन सकते। तुम हंस बनते हो, दुनिया वाले हैं बगुले, एक दो को जहर पिलाने वाले। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र रहकर भारत को पवित्र बनाए फिर राज्य लेंगे। राज्य करेंगे, सिर्फ एक बाप को ही याद करेंगे। बाप भी कहते हैं मेरे को याद करने से तुम पावन बनेंगे। शिव बाबा को याद न करने से अपन को पतित बनाते हैं। इसलिए सदैव शरीरी होकर बैठो। अगर यहां तुम पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खाएंगे। तुम पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना है। ये है रूहानी यात्रा। बाप ही सुप्रीम पंडा है। कहते हैं माम एकम याद करो, अधूरी मुरली है।